छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। आज एक दिन के लिए सभी सरकारी दफ्तर बंद है और कामकाज ठप पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कर्मचारी डीए और एचआरए को बढ़ाने की मांग करते हुए एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्लॉक से लेकर मंत्रालय तक आज सरकारी कामकाज ठप पड़ा हुआ है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हजारों की संख्या में कर्मचारी इस वक्त जुटे हुए हैं। तो लगातार राज्य कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं कि उनका भी डीए और एचआरए जो है वो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो। समान भत्ते को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी मांग को अनसुना किया जा रहा है, उसके बाद आज एक दिवसीय हड़ताल का ऐलान कर दिया गया और आज सभी सरकारी कामकाज लगभग ठप हैं। पूरे प्रदेश में सरकारी कामकाज आज ठप है, सरकारी कार्यालय बंद है। ब्लॉक से लेकर मंत्रालय तक में आज कर्मचारी काम में नहीं पहुंचे और अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर कर्मचारी जुटे हैं और अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। खुद देख सकते हैं पूरे संचालनालय के साथ में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल। आज एक दिन के लिए सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। कर्मचारी कर रहे हैं डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग। ब्लॉक से लेकर मंत्रालय तक सरकारी काम ठप पड़े हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सभी कर्मचारी जुटे हुए हैं। तो एक छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर केंद्र के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा शामिल है। आंदोलन का आह्वान कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया है। केंद्र से प्रमुख मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी आज एक दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी बुधवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन में प्रदेश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन शामिल हो रहे हैं। इस दौरान वे अपनी मांगों को लेकर राज्य, विकासखंड, तहसील और जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन भी करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर ये सभी कर्मचारी जुटे हैं, जहां पर अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। संघर्ष करो, शासन के दफ्तर नहीं खुलेंगे, जिसके चलते आज सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। आज आप खुद देख सकते हैं पूरे संचालनालय के सारे और एक ताले नहीं खुले कार्यालयों के। सरकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सरकारी कर्मचारी। इस दौरान वे अपनी मांगों को लेकर राज्य, विकास खंड, तहसील और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। इस वजह से सरकारी स्कूलों, कॉलेजों के साथ ही तहसील से लेकर मंत्रालय तक कामकाज प्रभावित रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। शासन के दफ्तर नहीं खुलेंगे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। आज आप खुद देख सकते हैं पूरे संचालनालय के सारे और एक ताले नहीं खुले कार्यालय। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश राज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, हड़ताल जारी है, क्या कुछ इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा और किन किन मांगों को लेकर ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, दो मांगे हैं, सिर्फ प्रमुख यही दो मांग है। पहले तो उन्हें ये सभी कर्मचारियों का कहना है कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके समान महंगाई भत्ता दिया जाए और ये उनका अधिकार है। नियम है कि अगर केंद्र जिस तरह से महंगाई भत्ता घोषित करता है, राज्य के कर्मचारियों को भी उसी अनुरूप में महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारी को अभी 34% के आसपास में महंगाई भत्ता मिलता है और राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 24% है, 22% है, यानी 12% का डिफरेंस है। तो ये एक बड़ी मांग है कि केंद्र के कर्मचारी के समान उनको महंगाई भत्ता दिया जाए और जो एचआरए है, आवास गृह भत्ता, उसको भी उसी के समान दिया जाए। ये दो प्रमुख मांग है और इन्हीं को लेकर के आज पूरे प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी है वो एक दिन का अवकाश लिया है उन्होंने और हड़ताल कर रहे हैं। आपको तस्वीर हम लाइव दिखाते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा है। ये राजधानी रायपुर का कलेक्ट्रेट है और सबसे ज्यादा काम यहाँ पे पड़ता है। आपको गलियां सूनी नजर आएंगी। आपको इस जो दफ्तर है उसकी तस्वीर देखिए, ये आपको पूरे लाइट जल रही है, कुर्सियां खाली है, एक भी कोई नहीं, बाबू नहीं, कर्मचारी नहीं, अधिकारी नहीं। ये एडीएम का कक्ष है, आपको दिखाई देगा और कुछ कुछ की संख्या में आपको लोग यहाँ पे जो काम के लिए भटक रहे हैं, जो जिन्हें नहीं पता था कि आज हड़ताल है, वो किसी उम्मीद में आ गए थे, वो आपको गैलरी में लोग जरूर देखेंगे। लेकिन उनका कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, कहीं पे कोई कामकाज नहीं हो रहा है। आपको ऑफिस में इक्का दुक्का लोग जो मिलेंगे वो बहुत जरूरी, जिसको प्लेसमेंट पे रखा गया है, अधिकारी ने कहा है कि आपको आना पड़ेगा, वो
कर्मचारी जरूर एक दो आपको ऑफिस में दिख जाएंगे, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में एक जो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो फूड सेक्शन का होता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के काम आते हैं। ये देखिए एडीएम जो अमूमन बंद नहीं होता, वहां पे भी आपको खाली दिखेगा, क्योंकि शहर में जो भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है यहां से ही मेंटेन होती है और तमाम आदेश निर्देश आपको यहां से मिलते हैं। लेकिन ये कक्ष भी आपको पूरा पूरा खाली दिखेगा। एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो यहाँ पे नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं है। कोई नहीं, सुबह से कोई आए नहीं? कोई नहीं आया। अच्छा, लेकिन एक आध तो कोई दिख रहे थे शायद। वो एक जने आया कंप्यूटर ऑपरेटर। अच्छा, वो भी है कि चले गए? है अभी है, कंप्यूटर वाले हैं। चलिए, एडीएम सर हमें कुछ देर पहले यहाँ पे दिखे थे जरूर, लेकिन अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। हम आपको दूसरे कक्ष में भी तस्वीर दिखाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है राजधानी का, और वो होता है फूड सेक्शन, यानी जिन्हें राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है या फिर जो अमेंडमेंट की होती है वो आपको दिखाएंगे। और ये वो कक्ष है, एक दो लोग आपको जरूर दिखाई देंगे, लेकिन अधिकांश जो फूड ऑफिसर है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। फूड खाद्य निरीक्षक वो अपने कमरे में बैठे जरूर दिखाई दे रहे हैं, चूंकि अधिकारी है उन पे जोर जबरदस्ती नहीं है कर्मचारियों का। इधर कुछ कर्मचारी जरूर नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, आप लोग हड़ताल पर शामिल नहीं है या बुलाया गया था, जरूरी काम था? जी सर, जरूरी काम से आया था, इसलिए आना पड़ा। जी जी। सभी लोग हैं, सभी कर्मचारी हैं? जी जी। आप लोग किस पे है, नियमित है कि प्लेसमेंट पे है? प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट पे है जी। तो आप पे ज्यादा शायद उतना दबाव नहीं होगा, क्योंकि ये डीए की बात हो रही है तो आप तो उसमें आते नहीं है। नहीं सर, है दबाव है, लेकिन काम ज्यादा इसलिए आना पड़ता है। तो आप सभी लोग भी प्लेसमेंट वाले ही हैं क्या? अच्छा, नियमित वाले कोई आए हैं जो रेगुलर कर्मचारी है, वो कोई आए हैं क्या? वो कोई नहीं। अच्छा, तो आप मतलब वो डेली वेजेज या प्लेसमेंट वाले वो सब होते हैं, वही हैं। अभी तरुण राठौर सर हमें खाद्य निरीक्षक को दिखे, तो उनका ऑर्डर था या फिर आपको आना ही था, किसी तरह का प्रेशर था? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, हमारे पास काम का लोड है इसलिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप सरकारी कर्मचारियों की इस हड़ताल में शामिल नहीं होते? कभी नहीं होते? नहीं, जो आज जो हड़ताल चल रही है डीए नहीं, आज उसमें नहीं। आप लोग उससे अलग ही है, आपका ये डीए एचआरओ जैसा मांग से कोई लेना देना नहीं, हमारा तो प्लेसमेंट एजेंसी से है। तो ठेके वाले पे है। तो चलिए, ये पूरी तस्वीर है, और जिस तरह से हम बता रहे थे कि अधिकांश कक्ष आपको खाली दिखेंगे। जो नियमित कर्मचारी हैं वो आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे सरकारी कार्यालयों में। जो प्लेसमेंट पे है सिर्फ वो नजर आ रहे हैं, और ये ओवरऑल पूरी तस्वीर आपको दिखेगी। ये कैसा है आपका आंदोलन आज का? हमारा आंदोलन पूरा का पूरा है। यहाँ पे 100% कर्मचारी जो हैं सब हड़ताल पे हैं, और अगर हड़ताल में अगर नहीं गए, किसी कारणवश ऑफिस में है, उनको वहाँ हड़ताल के स्थान पे भेजा जा रहा है। ले जा रहे हैं आप? मैं ऊपर गया था अभी अंत्यावसाय में, आपके जो नेता हैं विजय झा जी वो भी मिले, लेकिन हमको 4-5 रेगुलर कर्मचारी काम करते दिखे। वो क्यों हो पाया, ऐसा क्यों हो पाया? वो किसी कुछ आवश्यक कार्य होगा, इसके कारण उनको बुलाया गया होगा, तो आके बैठे हैं। वो तुरंत हड़ताल के लिए हम लोग घूम रहे हैं हर कार्यालय में, वहाँ से उठा के उनको भेजा जा रहा है। चलिए, तो ओवरऑल आप सफल मान रहे हैं? हाँ, पूरा सफल है, 100% सफल है। चलिए, तो ओवरऑल तस्वीर आपने सारी देखी, हमने पूरे कलेक्ट्रेट का लगभग मुनाया कराया, और जो कर्मचारी नेता है वो भी घूम रहे हैं पूरे दफ्तरों में। अगर कोई भी उन्हें अपने साथी कर्मचारी जो नियमित है वो अगर दिखते हैं काम करते हुए, तो फिर उनको अनुरोध करके या फिर जैसे भी हो वो उनको हड़ताल में शामिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर है, इससे आगे के जो काम है वे भी प्रभावित होंगे। आगे क्या कुछ होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिन के लिए सभी सरकारी दफ्तर बंद किए गए हैं। कर्मचारी ये हड़ताल कर रहे हैं। डीए और एचआरए बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं। ब्लॉक से लेकर मंत्रालय तक सरकारी काम ठप पड़ा हुआ है। रायपुर के बूढ़ा तालाब पर धरना स्थल पर जुटे हुए हैं कर्मचारी। महंगाई भत्ता लेके रहेंगे, भाड़ा भत्ता ले, महंगाई को हल्ला बोल, महंगाई भत्ता लेके रहेंगे। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राय हमसे जुड़ चुके हैं। राजेश, एक दिन की हड़ताल की गई है, सारा काम ठप पड़ा हुआ है। अभी आपने बात की कि मांगे इनकी क्या है, और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे ये लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो तस्वीर दिखा दें आपको, राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब की तस्वीर। और ये तस्वीर अपने आप में गवाह है कि प्रदेश भर के जो सरकारी कर्मचारी है वो हड़ताल पे है। सिर्फ राजधानी रायपुर के कर्मचारी है, अलग अलग सरकारी विभागों के, और ऐसे ही पूरे प्रदेश में जिले भर में प्रदर्शन हो रहा है, ब्लॉक से लेकर के और राज्य स्तर पे प्रदर्शन। ये सामने मंच देखेंगे, और जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। मांगे क्या, 2 मांगे हैं, वही बताएं।
एक तो केंद्र के समान जो केंद्र ने 34% महंगाई भत्ता जारी कर दिया अपने कर्मचारियों को, हमको 22% मिल रहा है। 22% का भी जो एरियर्स हमारा है वो सरकार ने नहीं दिया है। गृह भाड़ा भत्ता जो है कि अभी हमको 6वें वेतनमान के आधार पर मिल रहा है। यह कर्मचारियों अधिकारियों की बहुत बड़ी हानि है। पर मंथ कम से कम एक छोटे से कर्मचारी को 8 से 10 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। मांगे तो आपकी बहुत पुरानी रही, आपने कई बार ध्यान में भी लाया, मांगे मानी नहीं कि तो मजबूर होकर के करना पड़ा। यह बात सत्य है कि हमने लगातार सरकार को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। महंगाई भत्ते के बीच में जो खाई बन गई है राज्य और केंद्र के बीच में, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। 21 साल बाद कर्मचारियों को यदि महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन करना पड़े, यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है। 21 साल बाद राज्य में पहली बार शायद हो रहा है। राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि महंगाई भत्ते के लिए प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी सड़क पर उतर आए। जी, आगे क्या? अगर ये आपने एक दिन का सांकेतिक किया, फिर भी बातें नहीं मानी जाती है, तो फिर आगे क्या? आगे की रणनीति है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की ओर से अगले महीने हम लोग 5 दिन का निश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के हर तहसील, ब्लॉक, जिला, पूरे कर्मचारी क्लास 4 से लेकर से क्लास 2 तक के अधिकारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक आम कर्मचारी के लिहाज से ये डीए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या ये वाकई इतना बड़ी राशि है कि आपको प्रभावित करे? ये आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि हम लोग भी कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं और सारी समस्याओं से हमें जूझना होता है। तो 6 से 8 हजार रुपए का प्रति माह नुकसान, और इन 28 माह से हमें लगातार ना तो एरियर्स की राशि मिली है, इसके अलावा 22% ही केवल हमें अभी डीए प्राप्त हो रहा है। एचआरए भी हमें बहुत कम मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति प्रदान है। बिल्कुल। तो कुछ महिला कर्मचारी भी हैं, एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर उनसे बात करेंगे। पदाधिकारी तो बात कर ही रहे हैं कि बहुत जरूरी है, एक आम कर्मचारी कितना प्रभावित होता है इससे? सर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं और ये इसलिए नहीं कि ये हमारा हक है इसलिए उपस्थित हुए हैं। दूसरी बात, एक चीज बताइए कि हर क्या सड़क पे उतर के ही मांगी जाए, और आज हम इसीलिए सड़क पे उतरे हैं कि केंद्र सरकार के लिए हर चीज वो सुविधाएं हैं, लेकिन राज्य कर्मचारी के लिए एक झुंझुना टाइप का पकड़ाया जाता है। हर बार 2 या 3% के हिसाब से दिया जाता है। ये चीज गलत हो रहा है हमारे साथ। और दूसरी बात एक है कि राज्य, हम महिलाएं हैं, महिलाएं जो होती है कि घर द्वार सबके साथ बाहर भी संभालती हैं, देश संभालिए सब चीज, लेकिन उसके बाद भी हमको वो चीज नहीं मिल रहा है। और ये हमारी एज 1 दिन की है, अब अनिश्चितकालीन पर भी हम उतरेंगे। एक जो सवाल आखिर में मैं लेता हूँ कि आप कह रहे हैं कि केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी में भेदभाव है, जिम्मेदार कोई सिस्टम का कोई अंग है या सीधे सीधे सरकार को आप मानते हैं? सिस्टम का भी अंग है। सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है और ये सीधी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। अगर कर्मचारी आज इस तरीके से आर्थिक नुकसान पे चल रहा है, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी, आज का आप ये कर्मचारियों का सैलाब देखेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी स्वस्फूर्त तरीके से इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं और कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। तो सभी लोगों की बात सुनी आपने, और सीधी सी बात है कि केंद्रीय कर्मचारी के समान डीए और एचआरए उनका अधिकार है। प्रत्येक महीने एक कर्मचारी को 6 से 8 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 20 महीनों से ये नुकसान सह रहे हैं और इसके खिलाफ आप सब एकजुट हुए हैं। इन्होंने ये भी जाहिर कर दिया कि अगर बात नहीं मानी जाती है तो अगले महीने फिर से 4-5 दिनों का इनका निश्चितकालीन धरना होगा और उसके बाद भी नहीं होता है तो अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, डीए उनका नहीं बढ़ाया गया, तो 5 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और ये आगे और व्यापक रूप ले सकता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।